हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे कि जो रेडीमेड आप गरारा या सरारा मार्केट से परचेस करते हो और उसकी लंबाई अगर ज़्यादा है तो उसको कम कैसे करें। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आती है लंबाई कम करने में। अगर आप ऊपर की तरफ से लंबाई कम करते हो तो आपका आसन छोटा हो जाता है और नीचे की तरफ में ज़्यादातर कढ़ाई दी होती है। अब देखिए, जो मैं आपको गरारा या सरारा जो अल्ट्रेशन करना सिखाने वाला हूँ, इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, कटाव के इस तरीके के बना रखे हैं 3 जगह 4 जगह। तो अगर हम इसे नीचे से कर देते हैं तो इसकी गेटअप खत्म हो जाएगी, क्योंकि इक्वल नहीं आएगा। तो इसको हम किस तरीके से छोटा करेंगे। और ये तो एक स्टाइल है, काफ़ी स्टाइल में दोस्तों आते रहते हैं। जैसे ही मेरे पे इस तरीके के कपड़े अलग अलग स्टाइल में आते रहेंगे, मैं आपको उसके अल्ट्रेशन का तरीका बताता रहूँगा। तो ये सीखने के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले इसकी लंबाई बता देते हैं और किस तरीके से कम करेंगे, एक एक पॉइंट मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। अब देखिए दोस्तों, जहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से थाई वाला नाप होता है, इसको हम नाप लेते हैं एक बार, थाई कितनी है इसकी। तो इसकी थाई दोस्तों तकरीबन 15.5 यानी 31 इंच की थाई है। इसमें जो आसन है, क्योंकि एक बराबर है ये आसन, इसमें आसन दोस्तों कितना आ रहा है, ये आसन आ रहा है यहाँ पे 13.5 इंच, जो कि मेरे हिसाब से ये छोटा है इस थाई में। लेकिन ये मेरे घर का है, मेरी बहन का, उसने जब ये पहना तो उसको आसन परफेक्ट है। लेकिन अगर हम लंबाई छोटी करने के लिए इसको यहाँ से फोल्ड कर देते हैं, लास्टिक को दोबारा लगाते हैं, तो ये आसन छोटा हो जाएगा, इससे भी लंबाई कम नहीं होगी ज़्यादा, और यहाँ से टाइट हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है कि हम इसको किस तरीके से करें, क्योंकि नीचे अगर हम छेड़ते हैं तो इसके अंदर काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें मैं आपको समझना होता है कि आखिर ये अल्ट्रेशन किस तरीके से होती है। अगर आप ये चीज़ समझ जाते हैं तो आप बहुत आराम से इसको अल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअल लंबाई कितनी है और इसकी लंबाई कितनी है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जो मेरी बहन की सलवार है उसकी लेंथ वो पहनती है 34, ठीक है। लेकिन जो गरारा या अल्ट्रेशन करने वाला हूँ, इसकी हम लेंथ रखेंगे 36 इंच तैयार। इसको मैं कट कर देता हूँ, ये हम तैयार रखेंगे। अब दोस्तों, जो भी लेंथ आपकी सलवार की होती है, गरारा हो या सरारा, इसके अंदर जो हील पहनते हैं, सैंडल पहनती हैं लड़कियां, तो इसके अंदर लेंथ ऑटोमेटिक 2 इंच या 3 इंच बड़ी पहनती हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको कितनी लेंथ पहननी है, जो आपके कंफर्टेबल हो उस हिसाब से आप बनाओ। मैं यहाँ पे 36 इंच लंबाई तैयार करने वाला हूँ। तो अब 36 के लिए हम सबसे पहले तो इसकी लेंथ को नापेंगे कि ये कितनी लेंथ है। तो हम इसको इस तरीके से रख देंगे, देखिए एक बराबर करके, एक ही तरफ का मैं रख रहा हूँ, ठीक है। अंदर वाली लाइनिंग का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि छोटा आपको अंदर की लाइनिंग भी करनी पड़ेगी। तो हम पहले इसको एक बराबर ऐसे रख लेते हैं। अब दोस्तों, जब मैं इसे रख लेता हूँ, अब मैं इंची टेप लेता हूँ। इंची टेप को जब हम नापते हैं तो दोस्तों, यहाँ पे जो लंबाई आ रही है वो आ रही है अभी यहाँ पे 40 इंच की, ठीक है। एक बार सही से नाप लेते हैं, थोड़ा सा करने का। दोस्तों, इसकी लंबाई 40.5 इंच है, मेरे को लंबाई करनी है तकरीबन 36 इंच के आसपास। तो ये 4.5 इंच की लेंथ बड़ी है। 4.5 इंच की लेंथ को हम कैसे कवर करेंगे, तो यहाँ पर आपकी जितनी भी दिख रही है ना, 1 2 3 4, इसी जगह से दोस्तों हम लेंथ को कम करेंगे। और इसके अंदर आप 4 से 6 इंच भी अगर लेंथ कम करना चाहें तो आप वो भी बहुत आराम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसमें आप देखेंगे ध्यान से, पूरे में कहीं भी जोड़ नहीं है, एक हल्का सा जोड़ यहाँ पे दे रखा है, लेकिन ये सिर्फ यहाँ तक है, चुन्नटें डली हुई जहाँ तक। आपको यहाँ पे देखना मेन, तो मेन आपका आसन वाला हिस्सा यहाँ पर आएगा। देखिए, ये आसन वाली साइड में जो है, इस जगह से आपको इसको खोलना है। तो ये जो आपकी फ्रिल है ना, इसके ऊपर तक यहाँ पे आपको तकरीबन 3 इंच के आसपास इसको जो खोल लेना है। तो खोलना किस तरीके से होगा, अंदर की तरफ से आपको यहाँ पे पकड़ना है इसको इस तरीके से। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए सिलाई लगी, इसको हम खोल लेते हैं। और याद रखें, इसमें लाइनिंग और थोड़ा कपड़ा अलग अलग अटैच होता है। देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से अटैच होता है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इधर से जो है हम इसको खोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे रेडीमेड वाले तो इसी तरीके से बना के दे देते हैं, लेकिन अगर आप खुद घर में ये चीज़ अल्ट्रेशन कर सकते हो अपने कस्टमर की या खुद के कपड़ों की, तो ये ऐसा हो जाएगा कि आप इसे कितनी बार भी पहने, आपका एक तो फटेगा नहीं है, और इसमें आप ओवरलॉक कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। और ओवरलॉक ना करने की वजह भी मैं आपको भी बता देता हूँ, इसके अंदर आप बेहतर समझ जाएंगे एक ही बार में। ये देखिए, हमने पहले इसको इस तरीके से खोल लेना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये इतना ओपन हो चुका इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें ओवरलॉक ना करने की वजह यह है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर अगर हम ओवरलॉक करते हैं तो वाइट धागा इसमें ऊपर नज़र आएगा, इसलिए इसमें ओवरलॉक नहीं करते हैं।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी कस्टमर का बना के देना चाहते हैं अच्छा फिनिशिंग में, और कस्टमर भी पैसे में कोई कंजूसी नहीं करता, वो कहता है आप बढ़िया चीज़ बना के दो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पीले कलर का धागे से ही ओवरलॉक करते हैं। ओवरलॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप देखेंगे नीचे इन्होंने देखो ऐसे फोल्ड कर दिए हैं, इसमें से धागे ऐसे निकल रहे हैं। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी, हमें पक्का काम करना है। तो अब क्या करना है दोस्तों, लंबाई छोटी करनी है। तो ध्यान से देखना, जो चीज़ मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, हमें टोटल में जो लंबाई छोटी करनी है, हमें करनी है 4.5 इंच। हमारे पास 1 2 3, हम 3 जगह से लंबाई छोटी करेंगे, और 3 में हम 4.5 इंच को जब बांटेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा 1.5 इंच। टोटल एक तरफ से हमें 1.5 इंच की लंबाई कम करनी है। तो बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इस जगह से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इसका घेरा ज़्यादा है, तो आपको मैं समझाने के लिए, देखिए पहले आपको निशान लगा के दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मशीन पे जब सिलाई लगाऊंगा तो एक ही बार में आप समझ जाएंगे। ये देखिए, हमें यहाँ पर 4.5 इंच को 3 जगह बांटेंगे, तो ये देखिए 1 2 3, 1.5 इंच की गैपिंग आएगी। हमें इंची टेप को यहाँ पे रखना है, और 1.5 इंच का दोस्तों यहाँ पे निशान लगा लेना है। ये देखिए ध्यान से, ये निशान लग गया। अब हमें क्या करना होगा, इस निशान को 1.5 इंच के बराबर इक्वल पकड़ना है ऐसे, और इसको इसके ऊपर ऐसे रख देना है, ठीक है। और इसके ऊपर एक लपकी सिलाई लगा देनी है। टोटल में 1.5 इंच की लंबाई यहाँ पे हमारी कम हो जाएगी। इसी तरीके से हम 1.5 इंच का निशान यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी इसको ऐसे करके सिलाई लगा देंगे। 1.5 इंच की लेंथ यहाँ कम हो जाएगी, टोटल में होगी 3 इंच कम। उसके बाद दोस्तों 1.5 इंच का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे, और यहाँ पर भी इसको ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे पूरे में। टोटल में 4.5 इंच की लंबाई हमारी यहाँ पे कम हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, किस तरीके से सिलाई लगाएंगे आपको मशीन पे चल के हम ये दिखाते हैं, और इसी तरीके से आपको जो दूसरा वाला पाँव है सेम उसी में भी सिलाई लगानी है। तो चलिए हम आपको ये सिलाई लगा के दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो 1.5 इंच वाला है, आपको बस जो निशान है इसको ध्यान रखना है, और एक कपड़ा बार बार गिरेगा तो इसको आप ऊपर अच्छी तरीके से ऐसे रख लो, जिससे कि कपड़ा बार बार ना गिरे, ठीक है। इसको आप आराम से देखिए, निशान मैंने लगाया था 1.5 इंच का, ध्यान से आप देख सकते हैं। इसको हमें ऐसे पकड़ना है, बस एक बार आपको रखना है इक्वल करके, क्योंकि कपड़ा यहाँ पे थोड़ा सा कम है तो हल्की सी दिक्कत होगी। उसके बाद एक सिलाई लगानी है पहले तो। अब जब ये सिलाई से अटक जाएगी, बस आपको क्या करना है, इंची टेप लेना है, ध्यान से देखें, 1.5 इंच का निशान लगाना है ऐसे करके, और जहाँ 1.5 इंच का निशान लगेगा वहाँ से आपको ऐसे पकड़ना है बस, और इसको इस तरीके से रखना है। देखिए ध्यान से ऐसे रखना है, और यहाँ पे दोस्तों सिलाई हम लगा देंगे। देखिए दोस्तों, फिनिशिंग में सिलाई लगाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा, हमारे यहाँ पे लेंथ भी आराम से कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से दोस्तों हमें 1.5 इंच यहाँ पे नापना है। देखिए मैं 1.5 इंच यहाँ पे नाप रहा हूँ, ठीक है। और ये नापने का इसको ऐसे पकड़ेंगे, इसको यहाँ पर लेंगे, और दोस्तों यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये जितना भी है ना, पूरा का पूरा आपको इसी तरीके से सिलाई लगाते हुए ये जितना भी घेरा है यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, तो यहाँ से आपकी 1.5 इंच लेंथ कम हो जाएगी। सेम चीज़ आपको अपने यहाँ वाले पे भी करनी होगी। यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा कम है, यहाँ पे कपड़ा आराम से आप फोल्ड कर सकते हो। यहाँ पर भी ऐसे करना है, यहाँ पर भी ऐसे करना है। तो जैसे ही आप ये सब कर लोगे 1.5 इंच से, तो आपका 4.5 इंच लेंथ कम हो जाएगी। सेम आपको जो दूसरा पैर है उसमें भी इसी तरीके से लंबाई छोटी कर लेनी है। तो चलिए मैं सेम, क्योंकि मैं आपको वीडियो में इसलिए नहीं दिखा रहा, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बार बार आपको दिखाऊंगा तो आप भी कहोगे कि एक ही सिलाई है। तो आपको सिंपल ऐसे निशान लगाना है, आपको ऐसे पकड़ना है, इस तरीके से रखना है, ठीक है, और सिलाई लगा लेनी है। अब दोस्तों ये तो एक तरीका हो गया, जिसके अंदर क्या नाम है आपका फ्लेयर वगैरह थी, हमने आपको करके दिखा दिया। एक होती है जिसमें नीचे कढ़ाइयाँ होती हैं। तो ऐसा भी कोई प्लाजो शरारा मेरे पे आता है तो मैं उसकी अल्ट्रेशन भी आपको बहुत जल्दी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके से आप सारी सिलाइयाँ लगा लीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने सिलाई लगा दी। सिलाई करने के बाद मैंने प्लाजो को उल्टा कर लिया, और आप देखें ज़रा, ये रेडीमेड में ये देखो, ये इस तरीके के दोस्तों कपड़े होते हैं। तो मैं तो आपको सजेस्ट यही करूँगा कि कभी भी आप जो गरारे होते हैं ये स्टिच करें खुद या बाहर से करवाएं, लेकिन रेडीमेड अगर आप ख़रीदते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट ख़रीदें, क्योंकि ये देखिए धागे वगैरह निकलते हैं, इससे बिल्कुल आपका क्या नाम है, एक दो बार पहनने के बाद ही ये आपका ख़राब हो जाएगा। फिर आपके जो पैसे वगैरह आपने डाले, आप सोचो अल्ट्रेशन कराओ तो टेलर भी इसके काफ़ी ज़्यादा चार्ज लेगा, क्योंकि इसमें मेहनत होती है। अब देखिए मैंने अभी जो सिलाई लगाई है, तो सबसे पहले ये जो आपकी लाइनिंग है इससे हम हटा देते हैं, और यहाँ से इस तरीके से हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये निकालने के बाद अब देखिए ये वाली साइड है जहाँ पे हमने इसको कम करा था और यहाँ से हमने खोला था, इसको हम बंद करेंगे। तो ये वाली साइड होगी एक, दूसरी साइड हमारी ये हो गई, ठीक है। इसको हम एक बराबर ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों हम सिलाई। तो इसको हम एक बराबर पकड़ेंगे, और देखिए अभी भी ये इक्वल नहीं है। इसकी जो कटिंग की है ना इन्होंने, पता नहीं किस तरीके से कटिंग की है, अभी भी ये इक्वल नहीं है। ऊपर वाला पल्ला जो है कहीं ना कहीं आपका ये छोटा है और नीचे वाला बड़ा है।
तो हम इसको हल्का खींच के सिलाई लगाएंगे। देखिए एक बराबर मिला के सिलाई लगाएंगे। यहाँ मैं कहीं भी ओवरलॉक नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए इस जगह पे आपका कहीं ना कहीं ये झोल पड़ने लगा। आप देख सकते हैं इस जगह पर आपका बड़ा ही हिस्सा है और इधर आपका झोल पड़ने लगा। तो इसको कम कैसे करेंगे, इसको हम एक बार ऐसे पकड़ेंगे, हल्का हल्का दोस्तों झोल हमें डालना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी होगी। और ये वाली जो साइड है दोस्तों आराम से इसको ऐसे करके आप सिलाई लगाते हो, यहाँ पे लाइनिंग पे मिला दें। यहाँ लाइनिंग के पास आएंगे, यहाँ करेंगे हल्का पक्का और उसके बाद दोस्तों इसको ऐसे करके यहाँ पे कट कर लेंगे। कट करने के बाद आपको दूसरी तरफ भी ध्यान से देख लेना कहीं आपका कपड़ा तो कहीं पे नहीं अटक रहा या सिलाई में ज़्यादा तो नहीं दब गया। जब आपको लगे बिल्कुल ओके है उसके बाद आपको यहाँ पे जितना भी फालतू कपड़ा हो इसको कट कर सकते हैं आप। मैं यहाँ पर इसको कट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने इसे कट कर दिया। कट करने के बाद ये वाला हिस्सा आपका ऐसे आएगा। और अभी हमें जो लाइनिंग है इसकी भी लेंथ देखनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपनी जो लाइनिंग है इसकी भी लंबाई को कम करना होगा, क्योंकि ये आपका उससे ज़्यादा बड़ा हो गया तो ये सीधा करने के बाद ही पता चलेगा। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया, हमें इधर बिल्कुल भी कहीं पे भी कुछ नहीं छेड़ना, हमारी यहाँ पे अल्ट्रेशन हो चुकी है। इसी तरीके से दूसरी तरफ वाला आपका पैर था जिसमें हमने सिलाई लगाई थी, इसको भी हम इसी तरीके से बंद कर लेंगे। और उसके बाद आपको अगर सिलाइयाँ पक्की करनी हो प्लाजो में तो आप यहाँ पर सिलाई लगा के इसे पक्का कर सकते हैं, ओवरलॉक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ से हमने सिलाई लगाई थी, खोली थी। ये देखिए यहाँ से खोल के हमने यहाँ पे सिलाई लगाई थी। आप देखिए इस तरीके से सिलाई लगी है। और एक दूसरी जगह जो है जो यहाँ पे लगाई थी यहाँ पे हल्का सा जो है झोल वगैरह पड़ा है, क्योंकि ये रेडीमेड है। मैं बिल्कुल सेम इसी तरीके से आने वाली वीडियो में आपको बना के दिखाऊंगा ये लेस वगैरह लगा के कि किस तरीके से आप इसको बना सकते हो। एक दिखाऊंगा प्लेन बनाकर, एक दिखाऊंगा आपको लाइनिंग वाला बनाकर, तो आप इसे बनाना सीख जाएंगे। फिलहाल के लिए आप ये देखिए जब आप इसे कर लेंगे, अब देखिए मैं यहाँ पर इसको ऐसे करूँगा तो आप नीचे देखेंगे लाइनिंग जो है नीचे आपकी लटकती होगी। देखिए क्योंकि ऊपर वाला आपका पल्ला छोटा हो गया, नीचे का आपका छोटा नहीं हुआ तो लाइनिंग बड़ी है। अब हम इसको एक बार नाप भी लेते हैं। हमारे को लंबाई रखनी थी 36 इंच, तो यहाँ से हम इंची टेप लेके 36 इंच नापते हैं। तो ये देखिए दोस्तों 35.5 है, हल्का सा खींचने पे 36 हो जाता है। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, अब ये जो लाइनिंग है हमारी, इस लाइनिंग को भी हमें तकरीबन 4.5 इंच छोटा करना होगा। तो इसे हम क्या करेंगे, सिंपल से दोस्तों इसको हम इस तरीके से तकरीबन 3 इंच कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे कटिंग कर लिया। और उसके बाद दोस्तों जब इसे फोल्ड करेंगे ये ऑटोमेटिक हमारी लंबाई छोटी हो जाएगी। और आपके यहाँ पर जो आपका ये जो प्लाजो होता है ना, या जिसको हम गरारा सरारा काफ़ी लैंग्वेज हैं, तो इस तरीके से दोस्तों आप छोटा कर सकते हैं। और छोटा करने का जो तरीका मैंने आपको इसमें बता दिया, आपको बेहतर इसमें समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।